बिलासपुर सदर में जेपी नड्डा को भाजपा का ही कार्यकर्ता सीधी चुनौती देता नजर आ रहा है। भाजपा कार्यकर्ता सुभाष शर्मा इन दिनों बिलासपुर में स्पोर्ट्स किट बांट रहे हैं। सुभाष शर्मा जेपी नड्डा का खास चेहरा रहा है। 2017 में सुभाष ठाकुर को बिलासपुर से टिकट दिया गया। उस समय सुभाष शर्मा को भी कहीं ना कहीं टिकट की उम्मीद थी। 2017 के बाद सुभाष शर्मा अज्ञातवास में चले गए, कहीं पर भी नजर नहीं आए, लेकिन अब सुभाष शर्मा की सक्रियता काफी बढ़ गई है। सुभाष शर्मा इन दिनों बिलासपुर में स्पोर्ट्स किट बांट रहे हैं। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि बिना किसी नेता या फिर किसी बड़े चेहरे के सुभाष ठाकुर के कार्यक्रमों में काफी भीड़ एकत्र हो रही है, जो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा की चिंता बढ़ा रही है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा के बेटे हरीश नड्डा लगातार स्पोर्ट्स किट वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम सामाजिक कम राजनीतिक ज्यादा लगते हैं। जेपी नड्डा के लिए जो परेशानी वाली बात है वो ये है कि हरीश नड्डा के कार्यक्रमों के मुकाबले सुभाष शर्मा के कार्यक्रमों में कहीं ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। बिना किसी बड़े चेहरे, विधायक या नेता के बड़ी संख्या में लोग सुभाष शर्मा के कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं। वहीं हरीश नड्डा अब जल्द नशे को लेकर जागरूकता कार्यक्रम करने की तैयारी में है, लेकिन उनके ये कार्यक्रम अन्य पार्टियों के साथ साथ भाजपा के लोगों के भी निशाने पर है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं बिलासपुर सदर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर का कहना है कि चुनावी वर्ष में सक्रियता दिखाते हुए जेपी नड्डा के बेटे हरीश नड्डा युवाओं को स्पोर्ट्स किट बांट रहे हैं। कोरोना काल में हरीश नड्डा ने 75 लाख की किट बांटने की बात कही थी। वे श्वेत पत्र जारी करें कि ये पैसा कहां से आ रहा है। बंबर ठाकुर ने कहा कि जेपी नड्डा की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। वे आए दिन परिवारवाद के खिलाफ बयान देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को बिलासपुर सदर की कमान सौंप दी है। 1993 में पहली बार विधायक बने जेपी नड्डा को आज तक बेरोजगारों की याद नहीं आई, लेकिन चुनावी वर्ष में उनके बेटे रोजगार पर्व आयोजित कर रहे हैं। जब हरीश नड्डा राजनीति के मैदान में आ ही गए हैं तो उन्हें ये बताना होगा कि स्पोर्ट्स किट के लिए पैसा कहां से आया। ये सभी सवाल बंबर ठाकुर ने पूछे हैं। आपको बता दें कि हरीश नड्डा कॉलेज में बैठकें भी कर रहे हैं, लेकिन किस हैसियत से कॉलेज में बैठकें कर रहे हैं ये स्पष्ट नहीं हुआ है। किसी को रोजगार देना पुण्य का काम है, लेकिन ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि इस रोजगार मेले में जो हरीश नड्डा ने आयोजित किया, कितने युवाओं को रोजगार दिया गया। इसकी लिस्ट जारी कर इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। वहीं खेल किट्स देने और इस प्रकार के आयोजन में हो रहे खर्च का ब्यौरा भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हरीश नड्डा एम्स का निरीक्षण भी कर रहे हैं। एम्स में पूरा प्रशासनिक कुनबा हरीश नड्डा के लिए आगे पीछे घूमता है। इससे क्या साबित होता है ये सभी के सामने है। कहीं ना कहीं बिलासपुर में अपने बेटे हरीश नड्डा को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर जेपी नड्डा लगा रहे हैं, लेकिन सुभाष शर्मा उनके लिए यहां पर चुनौती पेश करते नजर आ रहे हैं। ये भी कहा जा सकता है कि जेपी नड्डा की सभी कोशिशों और मेहनत पर भाजपा के ही नेता पानी फेर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिलासपुर में लड़ाई भाजपा की भाजपा से ही है। अब इस लड़ाई के परिणाम क्या होंगे ये भविष्य के गर्भ में है।